जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रघु कृषि समाधान में और मैं हूं रघुवीर सिंह। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फुल फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड कोड। पेस्टिसाइड कोड का मतलब होता है आप खेती बागवानी में प्रयोग करने के लिए ए टू जेड जो भी दवाई लेके आते हो आप, जैसे मान के चलो केमिकल्स आते हैं, फिप्रोनिल हो गया आपका, या आपका इमिडाक्लोप्रिड हो गया, या इमामेक्टिन बेंजोएट हो गया, एजॉक्सिस्टोबिन हो गया, हेक्साकोनाजोल हो गया, एबीसीडी कोई भी आप लेके आते हो तो केमिकल का नाम लिखा होता है, उसके पीछे उसकी प्रतिशत मात्रा जो परसेंट मात्रा लिखी होती है, किसी में 5%, 10%, 15, 20, 50 जो भी है। उसके बाद में दोस्तों 2 या 3 शब्दों में लिखा होता है उसका कोड, और ये कोड होते हैं जैसे ईसी लिखा होता है, एससी, एसजी, डब्ल्यूजी, एसएल, डब्ल्यूपी। तो आज इन्हीं का डिटेल जानेंगे, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इनका मतलब क्या होता है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है ईसी। ईसी की फुल फॉर्म होती है एमल्सिफाइबल कंसंट्रेट। इसी फॉर्म में जो भी आते हैं पेस्टिसाइड्स हमारे, तो इसी फॉर्म वाले पेस्टिसाइड्स पानी जैसे लिक्विड में होते हैं, पानी की तरह रंग इनका होता है, लेकिन जब हम घोलते हैं पानी में स्प्रे करने के लिए तो इनमें पानी में मिलाते ही इनका कलर जो होता है सफेद दूधिया कलर हो जाता है, दूध जैसा कलर हो जाता है। इनका बाद में दूसरे नंबर पे आती है एससी फॉर्म। एससी की फुल फॉर्म होती है सस्पेंशियन कंसंट्रेट। इसको सस्पेंशियन कंसंट्रेट की वजह सोलुबल कंसंट्रेट भी बोला जाता है। ये देखने में तो दूध जैसी होती है, सफेद दवाई आती है, लेकिन मलाई की तरह गाढ़ी होती है थोड़ी सी। तो इसको पानी में घोलते हैं हम तो पूरा पानी सफेद सफेद हो जाता है, दूध जैसा हो जाता है, लेकिन थोड़ा घोलने में इसको टाइम लेती है। लेकिन अच्छे से घोलने के बाद ही इसका प्रयोग करें स्प्रे में। दोस्तों ये स्प्रे करने में ईसी की बजाय एससी ज्यादा बेटर रहती है। अगर प्रतिकूल मौसम है, बारिश वगैरह का मौसम है आपका, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एससी फॉर्म वाली दवाइयां आप स्प्रे के लिए प्रयोग करें। ये पत्तियों के लिए सेफ रहती है, एकदम सुरक्षित रहती है और लंबे टाइम तक इसका असर रहता है। इसके बाद में है एसजी। एसजी का मतलब होता है सोलुबल ग्रेनुअल। सोलुबल ग्रेनुअल ये दानेदार फॉर्म में आती हैं, जो पानी में आसानी से घुल जाती है, थोड़ा टाइम लेती है, तो इनको अच्छे से घुलने के बाद ही स्प्रे में प्रयोग किया जाता है। ये जैसे नमकीन टाइप की आती है ग्रेनुअल। इसके बाद में है डब्ल्यू जी यानी वेटेबल ग्रेनुअल। वेटेबल ग्रेनुअल ये भी दानेदार में आती हैं। हमारी काफी इंसेक्टिसाइड आती हैं, काफी फंजीसाइड्स आती हैं डब्ल्यूजी फॉर्म में, जैसे कि सीओसी वैसे डब्ल्यूपी फॉर्म में आता है, लेकिन सीओसी अब कुछ कंपनियों ने डब्ल्यूजी फॉर्म में दे दिया है। तो डब्ल्यूपी फॉर्म की बजाय डब्ल्यूजी फॉर्म का रिजल्ट काफी बेटर बताते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों एसएल फॉर्म। एसएल का मतलब होता है सोलुबल लिक्विड। सोलुबल लिक्विड जैसे एक हार्मोन आता है NAA हार्मोन, नेप्थलिक एसिटिक एसिड, तो वो लिक्विड फॉर्म में आता है, पानी जैसा देखने में लगता है, और पानी में मिला देते हैं अगर उसको, तो पानी का कोई कलर चेंज नहीं होता है, सेम पानी की तरह ही, पता नहीं चलता है कि मिलाया या नहीं मिलाया है। तो इसके बाद में अगला आता है डब्ल्यूपी। डब्ल्यूपी का मतलब होता है वेटेबल पाउडर। वेटेबल पाउडर ये दवाई पाउडर फॉर्म में आती है, पानी में घुलनशील होती है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है एसपी। एसपी का मतलब होता है वाटर सोलुबल पाउडर, मतलब वाटर सोलुबल पाउडर, पानी में आसानी से ये घुल जाता है, अपने फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड आते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट है WDG। इसका मतलब होता है वेटेबल डस्ट एंड ग्रेनुअल। WDG फॉर्म में सल्फर आती है, वेटेबल डस्ट एंड ग्रेनुअल, मतलब डस्ट टाइप के छोटे छोटे दाने आते हैं, मिट्टी जैसी सल्फर आती है, 80% आपने देखा होगा WDG फॉर्म में आती है। तो 80% सल्फर जो आती है वो फंजीसाइड का भी काम करती है। उसके बाद में आता है GR फॉर्म। GR का मतलब होता है ग्रेनुअल। ग्रेनुअल मतलब दानेदार। दोस्तों अपने जैसे माइक्रोराजा आता है दानेदार, आपने देखा हुआ, एक पाउडर फॉर्म में आता है, एक दानेदार आता है, वो GR फॉर्म में आता है। उसके बाद में नाइट्रोबेंजीन आपने देख लियो, नाइट्रोबेंजीन वो दानेदार ही आती है। उसके बाद में जैम्स बहुत सारी आती हैं, वो GR फॉर्म में आती हैं। तो GR फॉर्म की जो दवाई आती हैं उनको आप स्प्रे में प्रयोग नहीं कर सकते, ये नीचे सिर्फ जमीन में डालने के लिए आती है, क्यों, दानेदार होती हैं। उसके बाद में अगला है SS फॉर्म। SS का मतलब होता है वाटर सोलुबल पाउडर फॉर सीड ट्रीटमेंट। वाटर सोलुबल पाउडर मतलब जल में, पानी में घुलनशील पाउडर आता है, पाउडर फॉर्म में आती है, लेकिन फॉर सीड ट्रीटमेंट मतलब ये बीज उपचार के लिए ही सिर्फ आता है, बीज उपचार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पानी में घोलने के बाद में थोड़ी सी मात्रा पानी मिला के घोलने के बाद में बीज उपचार आप कर सकते हैं, बीज पे स्प्रे करके अच्छे से मिला के प्रयोग करते हैं, जिससे कि वो फफूंदनाशक का काम
करती है। अगर बीज इससे ट्रीटमेंट करने के बाद में जमीन में आप बो देते हो तो आपकी काली जड़ और जड़ गलन की सुरक्षा उससे हो जाती है। उसके बाद में अगला आता है CS। CS का मतलब होता है कैप्सूल सस्पेंशन। मतलब ये जो टेक्निकल आते हैं, जैसे पेंडिमेथाइलिन आता है CS फॉर्म में आता है एक, और एक आता है लैम्डा साइहेलोथ्रिन, वो भी CS फॉर्म में आने लगा है, पहले नहीं आता था अब आने लगा है। इसका मतलब ये होता है कि ये दवाई जब तक पानी के टच में नहीं आएगी, कहीं पे भी डाल दो तो इसमें कैप्सूल फॉर्म जो होती है, कैप्सूल होते हैं, ये पानी के टच में आने के बाद ही एक्टिव होते हैं। तो दवाई आपकी खराब नहीं होती है, कुछ टाइम तक पड़ी रहे जमीन में, कैप्सूल फॉर्म में होती है। तो जैसे ही पानी के टच में आएगी उसके बाद में ये एक्टिविटी अपनी करना चालू करती है। इसके बाद में आती है FS फॉर्म। FS का मतलब होता है फ्लोवेबल कंसंट्रेट फॉर फीड ट्रीटमेंट। अभी मैंने फीड ट्रीटमेंट के लिए आपको बताया था, ये वाटर सॉल्युबल पाउडर फॉर्म में, ये फ्लोवेबल कंसंट्रेट फॉर फीड ट्रीटमेंट है। ये बीज उपचार के लिए आती है, ये लिक्विड में आती है। जैसे दीवारों का डिस्टेम्बर करते हैं अपन, तो गुलाबी कलर का डिस्टेम्बर आता है, सेम टू सेम ऐसी देखने में आती है, गुलाबी कलर की। FS फॉर्म की जो दवाइयां आती हैं वो गुलाबी कलर में देखने में आती हैं, हल्की सी गाढ़ी होती है डिस्टेम्बर की तरह। वो स्पेशली बीज उपचार के लिए लिक्विड फॉर्म में आती हैं। उसके बाद में आता है PS। PS का मतलब होता है फीड कोटेड पेस्टिसाइड। फीड कोटेड पेस्टिसाइड मतलब पेस्टिसाइड से कोट किया गया फीड। उसके बाद में आती है DP फॉर्म। DP का मतलब होता है डस्टेबल पाउडर। जैसे अपनी सल्फर आती है तो वो डस्टेबल पाउडर आता है, मतलब डस्ट जैसे पाउडर फॉर्म में आती है। दोस्तों ये हमारी हो गई कोड वर्ड और उनके फुल फॉर्म और उनका मतलब क्या होता है। दोस्तों ये जो फॉर्म मैंने बताई है, ये आप अगर किसी पेस्टिसाइड कंपनी में नई ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं तो वहां पे ये आपको पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप फार्मर हो, किसान हो, तो आपको पता होना चाहिए हम अपने खेत में कौन सी दवाई प्रयोग कर रहे हैं, उसकी फॉर्म क्या है, उसका मतलब क्या होता है। अगर आप दुकानदार मित्र हैं तो आप जानते हो, नहीं जानते हो, नई दुकान खोलना चाहते हो, तभी आपको पता होना चाहिए पीछे कोड वर्ड, जो टेक्निकल नाम के पीछे कोड वर्ड आते हैं, उनकी फुल फॉर्म क्या है, उनका मतलब क्या होता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।